हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी बुक्स। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियो में आप थ्योरी जो 1.1 से रिलेटेड थ्योरी है वो देख चुके होंगे, या आप उसको अगर आपको एक्सरसाइज बनानी है तो एक बार आप थ्योरी देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 1 to 9 तक है। इसमें आपको कौन कौन से सेट्स हैं ये जस्टिफाई करनी है। ठीक है, तो सेट्स के लिए जो डिफिनीशन है, बेसिक डिफिनीशन है इसका ये है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होना चाहिए, आप यूनिकली उस का जो मेंबर है उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। अगर वो लिस्ट डाउन आप कर सकते हैं तो दैट मीन्स कि वो सेट है। अगर आप लिस्ट डाउन नहीं कर पाएंगे तो वो सेट डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं द एलिमेंट्स ऑफ दिस, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ऐसा अगर सेट बनेगा तो इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाली कौन कौन से मंथ है, आप ऐसा पिक कर सकते हैं पूरे मंथ में। अगर यस तो ये सेट होगा, अगर नो तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी हो गया, जनवरी, जून एंड जुलाई, ये आसानी से आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट है, दिस इज ए सेट, ये सेट हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें है कि इसका जो आपको एलिमेंट्स है, एक ऐसा सेट है जिसमें कि आपको निकालने हैं कि तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आप निकाल सकते हैं, लिस्ट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, इज इट पॉसिबल टू लिस्ट डाउन ऑल द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया? निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि टैलेंटेड राइटर्स का मतलब हो गया कि इसमें कोई डिफिनीशन जो है वेल डिफाइंड नहीं है इसका, कि कोई किसी पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन वेरीज करेगा। ठीक है, एक पर्सन के लिए टैलेंटेड राइटर कोई और प्रेमचंद हो सकते हैं, दूसरे के लिए कोई और हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है, तो इसीलिए ये जो डिफिनीशन है ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट ए वेल डिफाइंड। जब भी वेल डिफाइंड नहीं होगा तो ये क्या होगा? तो ये सेट नहीं है, दिस इज नॉट ए सेट्स, या इसको हम लिख सकते हैं ये सेट नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर कोई सेट होता है जिसमें कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड आपको पिक करनी है, आपको लिस्ट डाउन करनी है, तो आप निकाल सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेराइज करेगा, अगेन हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकते हैं बैट्समैन का बेस्ट। कोई कुछ भी लिख सकता है, कोई कुछ भी डिटरमाइन कर सकता है, कोई कुछ। तो इसीलिए ये क्या हो गया कि ये भी जो डिफिनीशन है वेल डिफाइंड नहीं है, तो नॉट ए वेल डिफाइंड। ठीक है, नॉट ए वेल डिफाइंड, तो ये क्या हो गया? ये भी आपका सेट नहीं है, नो सेट्स, ये भी सेट्स नहीं है, सेट्स का डिफिनीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक तो आप बना लिए। अब फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो अगर आपको लिस्ट डाउन करने के लिए, क्वेश्चन सिंपल है इसमें कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने बॉयज हैं, इसको आप काउंट कर सकते हैं या लिस्ट डाउन कर सकते हैं। अगर यस, इफ यस, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये वेल डिफाइंड है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, कि ये जो है सो लिस्ट डाउन करना पॉसिबल है या एक रिलेशन सेटअप करना आसान होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सेट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, डिफाइंड हो गया, तो ये हो गया दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट, ये सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो इसका मेंबर्स जो या एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स जो कि 100 से छोटा हो, है ना। तो नेचुरल नंबर का डिफिनीशन तो आप जानते ही होंगे, जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, राइट। तो अगर 100 से छोटा आपको स्मॉल निकालनी है तो कैसे करेंगे आप, तो आप 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 99 तक निकाल सकते हैं। तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें कि मेंबर्स को आप आसानी से लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जब भी मेंबर्स को आसानी से लिस्ट डाउन कर सकते हैं दैट मीन्स कि ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, ये क्या है, ये सेट वेल डिफाइंड है। जब भी तो वेल डिफाइंड होगा तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सेट, तो ये हो जाएगा आपका सेट्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ जो नॉवेल्स है वो प्रेमचंद के थ्रू कितने राइट डाउन किए हुए हैं, इसको आसानी से आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, या कोई आप नहीं तो कोई और, ये एकदम फिक्स है, ये वेल डिफाइंड है कि उन्होंने 10 या 20 या 100 नॉवेल्स लिखा है। ठीक है, और वो नॉवेल फिक्स है, आप उसको पिक कर सकते हैं या लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेट, दिस इज ए क्या है ये, तो ये वेल डिफाइंड हो गया, वेल डिफाइंड, तो ये हो गया आपका सेट्स, ये हो गया सेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इसका एलिमेंट्स को आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यस। इवन इंटीजर्स का जो सेट होगा 2 4 6 8 10 एंड 12 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, ये इन्फिनाइट सेट है, तो ये अप टू इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इसको लिस्ट डाउन करना आसान हो गया, तो इसीलिए ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड भी है एंड दिस इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है, तो ये क्या हो गया, ए सेट, ये सेट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो अगर हम एक्सरसाइज 1.1 बना रहे हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 6 है, ये आपको पता है। और पूरे एक्सरसाइज में ये पूरे चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, तो आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अगर ऐड करेंगे तो आपको काउंट पता चल जाएगा, और ये क्वेश्चन फिक्स्ड है। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन फिक्स है दैट मीन्स कि ये वेल डिफाइंड है, राइट। तो वेल डिफाइंड है, तो वेल डिफाइंड अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा लास्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हर पर्सन टू पर्सन ये वेराइज करेगा, मतलब पर्सन टू पर्सन सभी के लिए अलग अलग डिफिनीशन होंगे। कोई चीता को डेंजरस मानेगा, कोई एलिफेंट को भी डेंजरस मान सकता है, किसी के लिए एलिफेंट डेंजरस नहीं हो सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड्स करता है, और इसका कोई क्लियर कट डिफिनीशन नहीं है। जब भी ऐसा होता है कि क्लियर कट डिफिनीशन नहीं होता है या उसके एलिमेंट को लिस्ट डाउन करना पॉसिबल नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है, वो सेट नहीं होते, वो सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये भी सेट नहीं है, नो सेट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 का सारे सब क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि एक सेट दिया हुआ है, सेट है ए, जिसका एलिमेंट्स जो है या मेंबर्स है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टोटल मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है, 6 मेंबर है। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, और इसमें आपको बताना है
कि ये वाला साइन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों साइन जो है सो आपको पुट करना है। ठीक है, आपको इस थ्योरी में आप जान चुके होंगे, इससे पहले वाले थ्योरी में ये एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है। एप्सिलॉन ग्रीक वर्ड है, जैसा कि हमने बताया था पहले। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है ना इस सेट का मेंबर है तो हम एप्सिलॉन देते हैं, और अगर कोई भी मेंबर्स, इसमें जो भी मेंबर्स है लिस्टेड मेंबर्स है ना, इस सेट जो लिस्टेड मेंबर्स है उसके लिए तो हम एप्सिलॉन देंगे, लेकिन इसमें से कोई ऐसे जो नंबर्स है जो इसमें मेंबर, इसका मेंबर नहीं है, सेट ए का मेंबर नहीं है, तो उस केसेस में हम क्या देंगे, एप्सिलॉन नॉट। राइट, तो आप देखेंगे कि अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी और भी अच्छी तरह से हो जाएगी। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, इसमें ये पूछ रहा है कि 5 इज ए मेंबर ऑफ ए और नॉट। सिंपल आपको इसका मतलब होगा इज ए मेंबर। ठीक है, ये मेंबर है ए का या नहीं। ए कोई सेट है जिसमें 5 आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यस। आप देखेंगे कि 5 यहां पर है तो ये क्या हो जाएगा, ये मेंबर है, तो इसीलिए एप्सिलॉन हो जाएगा। राइट, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें है कि 8 इज ए मेंबर ऑफ ए और नॉट। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 तक है, इसमें 8 नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका मेंबर नहीं है, सेट ए का 8 जो है सेट ए का मेंबर नहीं है, तो इसके लिए ये साइन होगा एप्सिलॉन नॉट, इज नॉट ए मेंबर। इसका मतलब होगा इज नॉट ए मेंबर, ये साइन का मतलब। ठीक है, या नॉट एन एलिमेंट, या मेंबर्स या एलिमेंट या ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद हो उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 0 है, 0 देखिए इसमें इसका एलिमेंट्स है, 0 जो है सेट ए का एलिमेंट्स है या मेंबर्स है या ऑब्जेक्ट है, तो आप देखेंगे कि 0 इसमें नहीं है, इस सेट में 0 मेंबर नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट ए मेंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो 4 आप देखिए 4 जो है सेट ए का मेंबर है, तो 4 तो है, 4 अगर है तो आप एप्सिलॉन लिख दीजिए सीधा। अब 5th क्वेश्चन नंबर में है कि 2 इज एलिमेंट ऑफ ए और नॉट, यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, तो 2 जो है एलिमेंट है ए का या नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि 2 जो है इसमें है अवेलेबल, तो इसका ये भी मेंबर हो गया। अब जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 10 इज ए मेंबर और नॉट ए मेंबर टू ए, सेट ए का 10 मेंबर है या एलिमेंट है या नहीं है। आप देखेंगे कि 10 इसमें अवेलेबल नहीं है। राइट, जब 10 अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इज नॉट ए मेंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसका बेसिक पर्पस ये था कि आपको इस साइन से अवेयर कराना। ठीक है, ये अवेयर कराना कि ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब होता है। ठीक है, थ्योरी तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चन अगर हमने अभी सॉल्व किया है तो इससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगा कि किस केसेस में हम इस साइन को यूज कर सकते हैं। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको रोस्टर फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस को लिखने हैं। इसका आंसर क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि मेंबर्स, उसमें सारे मेंबर्स इंक्लूड होना चाहिए, मेंबर लिस्टेड होना चाहिए। जैसा कि डिफिनीशन में हमने पढ़ा है कि उसका मेंबर्स जो है वो लिस्टेड होना चाहिए, रोस्टर फॉर्म का ये मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये रिलेशन दिया हुआ है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है और उसके बेसिस पर एलिमेंट्स को निकालना है। तो इसका एलिमेंट्स क्या होगा ये आपको निकालना है। तो इसमें बोल रहा है कि ये z जो है, ये x जो है सो इंटीजर्स है, और है ना x इज, है ना, -3 इज लेस और इक्वल x एंड x इज लेस देन 7, यानी कि x का वैल्यू जो है सो -3 से बराबर या बड़ा हो सकता है और 7 से 7 से छोटा होगा। ठीक है, इंटीजर्स को आप जानते हैं, अगर ये इंटीजर्स कोई होते हैं z, तो ये क्या होता है, इन्फिनाइट से स्टार्ट करके -3, -2, -1 एंड 0, उसके बाद क्या होता है 1 2 3 एंड सो 1 इन्फिनाइट तक जाता है। ये इंटीजर्स का है, कोई सेट है, मान लेते हैं इंटीजर्स कोई सेट है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। राइट, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको दिखाना
कि इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि x का वैल्यू जो है इसका एलिमेंट्स क्या होगा, है ना, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए, सेट ए का एलिमेंट्स क्या क्या होगा। देखिए इसमें क्या क्या है, आप देखिए इसमें है -3 होगा, ठीक है, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 एंड 5, ये एंड 6, ये 6 तक होगा क्योंकि x का वैल्यू 7 से छोटा है, ये क्लियर है, और -3 से बड़ा है। लेकिन ये इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स क्या होता है, इस फॉर्मेट में होते हैं, राइट। तो ये इस तरह से आपका ये इंटीजर्स हो गया। तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में आपको लिखनी है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू मीडियम ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट करेंगे और हर मेंबर्स कॉमा के थ्रू सेपरेटेड होगा। तो मेंबर्स या एलिमेंट्स है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे इसके मेंबर्स हो गए, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया होगा, तो ये क्वेश्चन 1 आसानी से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आप देखेंगे कि इसमें बोल रहा है कि B जो है, B एक सेट है जिसका मेंबर्स जो है, ये मेंबर्स का रिलेशन है कि x:x इज ए नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, यानी कि x:x जो है ये एक x मतलब ये इसका जो मेंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स है, लेकिन कंडीशन ये दिया हुआ है कि वो 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं काउंटिंग के नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू इन्फिनाइट, लेकिन इसमें क्या है कि इसका वैल्यूज जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसका एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका एलिमेंट्स जो होगा, द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी का एलिमेंट क्या हो सकता है, हम डायरेक्ट ही रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 एंड 5 होगा, क्लियर। इसमें 5 तक, अब आपका 5 तक होगा क्योंकि ये 6 से छोटा है, राइट। तो ये भी बन गया। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि C इज ए सेट हुज मेंबर्स, जिसका कि मेंबर्स जो है x:x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। बोला कि ये तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स है, लेकिन वैसे नेचुरल नंबर्स को आपको पिक करने हैं जिसका कि सम जो है, दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो इसके मेंबर्स को हम कैसे लिस्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन को यहां पर बनाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इसके एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, एलिमेंट्स आपका इसमें जो था 2 डिजिट होना चाहिए और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, राइट। तो जैसे कि हम अगर ऐसे लिखते 0 8, तो ये तो 2 डिजिट का नंबर नहीं है, सिंगल डिजिट का नंबर है और इसका सम लेकिन 8 है, तो ये पॉसिबिलिटी ये नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा केसेस में हम लिखते हैं कि 1 ये 0 में अगर टेंस का नंबर टेंस पोजीशन पर 0 है तो ये पॉसिबल है। अगर टेंस पोजीशन पर 1 है तो क्या होगा, 1 से 1 हो सकता है, राइट। तो 1 से 1 हो सकता है जिस दोनों डिजिट का जो सम है वो 8 के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा। अब टेंस पोजीशन पर अगर 2 होता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, ठीक है। दोनों डिजिट का सम हो गया 8, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब टेंस पोजीशन पर जो है सो 3 होते हैं और टेंस पोजीशन पर 3 और वंस पोजीशन पर तो आपका 5 हो जाएगा। तो दोनों का मतलब हो गया, कितना हो गया आपका, 8 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है मेंबर्स। अब टेंस पोजीशन पर अगर हम 4 लेते हैं और वंस पोजीशन पर भी 4 हो जाएगा, तो ये भी दोनों का सम हो गया 8 और ये भी पॉसिबल है। अब टेंस पोजीशन पर हम क्या करते हैं, 4 के बाद 5 लेते हैं, ठीक है। तो 5 अगर टेंस पोजीशन पर लेते हैं तो वंस पोजीशन पर 3 हो गया, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम हो गया आपका 8।
अब नेक्स्ट में 10th पोजीशन पर अगर हम 6 लेते हैं तो 1st पोजीशन पर 2 हो गया, तो ये भी पॉसिबल है। अब 10th पोजीशन पर आप 7 लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। और 10th पोजीशन पर अगर 8 लेते हैं और 1st पोजीशन पर 0 लेते हैं तो ये 2 डिजिट का नंबर हो गया और इसका सम भी क्या हो गया 8 के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका एलिमेंट्स जो हो गया इसको छोड़ के बाकी सारे इसके एलिमेंट्स होंगे सेट 3 के, जो क्वेश्चन नंबर 3 है सेट सी का। तो इसको रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, जब आप एलिमेंट निकाल लेंगे तो रोस्टर फॉर्म में सिंपल कॉमा एक मीडियम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके मेंबर्स को या एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर देंगे। मेंबर्स अगर आपका निकल गया तो, और मेंबर्स इज सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा के थ्रू मेंबर को सेपरेट कर देंगे और उसके बाद उसको मीडियम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, मीडियम ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आपका आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो सॉल्व वेरी इजीली, राइट। अब जो है सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि डी एक सेट है जिसमें कि x: x इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60। क्या बोल रहा है कि x जो है यानी कि ये एक प्राइम नंबर है, इसका एलिमेंट्स जो है वो प्राइम नंबर है, लेकिन वो क्या है कि डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि डिवाइजर ऑफ 60 का मतलब क्या हो गया कि आपको इसमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन 4, यानी कि आपको इसका फैक्टर निकालना चाहिए। इसका जितना भी फैक्टर होगा 60 का वो क्या होगा, उसका वो डिवाइजर होगा। तो 60 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं तो हो गया 2, 30 हो गया इसमें, फिर 2 हो गया, ये हो गया 15, इसमें फिर क्या हो गया 3 हो गया और ये हो गया 5। तो इसके 60 के जो फैक्टर्स हो गए वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गए, राइट। टोटल इतने नंबर्स हो गए। लेकिन इसका एलिमेंट्स जो होगा, एलिमेंट्स क्या होगा, एलिमेंट्स आपका इसमें कौन कौन से होंगे एलिमेंट्स होंगे 2, 3 एंड 5, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ लिस्टिंग द मेंबर्स। अगर मेंबर्स को लिस्ट डाउन करना है तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसका ये कर सकते हैं, इसका जो डी है, डी का मेंबर्स हो गया आपका 2, 3 एंड 5, ये आपका इसका मेंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन 3 का 5th है। तो 5th में क्या कर रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसका एलिमेंट्स जो है, जैसा कि आपने वर्ड लिखा ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMETRY, इतने लेटर हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें से पिक करते हैं मेंबर्स को, एलिमेंट्स को। तो टी पिक किए, टी लेते हैं पहला, फिर आर लेते हैं, फिर आई लेते हैं, फिर जी लेते हैं, ठीक है, फिर ओ लेते हैं। इतना तक हमने ले लिया, ओ ले लिया, ठीक है। अब फिर से एन लेते हैं, एन अभी तक नहीं आया है क्योंकि मेंबर्स यूनिक होना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या है कि आप देखेंगे कि ओ फिर से आ गया, तो ये वाले ओ इसका मेंबर्स नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लेंगे, एम लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एम के बाद एम हो गया इसका मेंबर्स, उसके बाद ई लेंगे, ठीक है। और ई के बाद क्या होगा, टी देखेंगे, ई हो जाएगा मेंबर्स, और टी जो है सो रिपीटेड है, टी फिर से आया है, तो ये वाले टी इसका एलिमेंट या मेंबर्स नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आर, आर जो है सो फिर से रिपीट है, यहाँ था पहले, फिर से ये आर आ गया, तो ये वाले आर भी इसका मेंबर नहीं होगा, तो इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब बच गया हमारा वाई। तो ये सारे जो मेंबर्स है ना, जो इसका रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसी को हम मीडियम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ओपन कर देंगे विथ
कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देंगे तो ये आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से आप इस कोई भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ में देखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री वाले से निकाले थे, इसमें एलिमेंट्स क्या होगा, बी, पहले हम लिखते हैं BETTER, ये बेटर है। ठीक है, तो इसमें जो मेंबर्स होगा, एलिमेंट्स कौन कौन से सेलेक्ट करेंगे आप, एलिमेंट्स क्या क्या होगा ये देखना है। तो पहला तो हमने बी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, बी हो गया। अब उसके बाद ई सेलेक्ट कर लिया, ई भी हो गया। उसके बाद टी सेलेक्ट कर लिया, ये टी भी हो गया इसका एलिमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टी है, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो ये टी को हम इसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ई है, ई ऑलरेडी यहां पर था तो इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद क्या है, लास्ट में आर है, तो आर यूनिक है तो ये आर हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो यूनिक होंगे। ठीक है, रिपीटेड या डुप्लीकेट मेंबर्स उस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका ये हो गया BETR, है ना, BETR आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट 6। तो होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।